हाय गाइस, चलो हम लोग बना रहे हैं लॉस्ट सिविलाइजेशन का एक सीन बना रहे हैं। ठीक है, मैंने यहाँ पे देखो कुछ प्रोपोर्शन सेट कर रखा है। प्रोपोर्शन में इतना पार्ट मैंने सेट कर दिया भाई, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पर आ रहा है। अब मुझे इसके ऊपर ये एक सीन रेडी कर देना है भाई। मेरे पास यहाँ पे ऊपर पिलर है, वो पिलर कैसे दिखाना है, जैसे देखो मैंने यहाँ पे दिखाई, मेरे पास पार्ट यहाँ पे मैंने एच फॉर हाइट कर दिया, दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो नीचे वाला पार्ट को मैंने यहाँ पे बनाने की कोशिश की, ये पार्ट हमने ऐड ऑन कर दिया। इसके ऊपर जो पिलर है वो कैसे बनना है तो इसको समझते हैं। पहले देखो ये शेप्स कैसे है, अगर देखा है तो ये तो सीधा है, यहाँ पे कुछ एक शेप नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैं आपको जो टेक्निक बताने वाला हूँ, इसमें टेक्निक ऐसा है कि पहला तो काम आपको क्या मॉडल करना है, माया के अंदर मॉडल करोगे, फिर आपको कहाँ लेके जाना है, फिर आपको जीवर्स में लेके जाना है। तो इसके अंदर पूरी एक पाइपलाइन में आपको कवर करने की कोशिश करता हूँ। जैसे देखो यहाँ दिख रहा है यहाँ पे, तो मुझे एक आइडिया मिल जाएगा यहाँ पे सिंपल सा एक बेसिक शेप कैसा है। ठीक, ये तो कोई शेप अगर मेरे पास यहाँ पे तो मैं इसे कैसे मैं मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। तो मैं इसको एक बार फ्रंट व्यू में लेकर आता हूँ। फ्रंट में कहाँ देखो फ्रंट व्यू कोई प्रॉपर फ्रंट नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे एक बेसिक शेप लेने के लिए मैं मैनेज कर सकता हूँ। तो मैंने एच फॉर हाइट कर दिया यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मुझे इस चीज़ को बनाने के लिए कहाँ जाएंगे, CV कर्व टूल, यहाँ पे गए। ठीक है, पार्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। अभी ये एक पार्ट मैंने लिया, मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, मुझे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना है भाई। मेरे पास शेप कैसा है ऐसा। अब ये शेप में अगर मैं चाहूँ तो मैं मैनुअल भी बना सकता हूँ। ठीक है, CV कर्व टूल से भी बना सकता हूँ यहाँ पे। अभी मुझे एक शेप ऐसा बना देना, तो मुझे यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है कि भाई मेरे पास यहाँ पे टोपोलॉजी कैसी होनी चाहिए। अगर यहाँ पे मैं काम करता हूँ, देखो यहाँ पे मेरे को नीचे बहुत ही प्रॉपर नज़र नहीं आ रहा है। इसमें भी देखा जाए तो यहाँ पे तो थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट क्लिक कर दिया मैंने यहाँ पे। याद रखना मैंने 3 पे लिया, तो 3 के बाद स्मूथ होगा 1 2 एंड 3। ठीक है, ग्रिड है, ग्रिड को मैंने कर दिया ऑफ ताकि डिस्टर्ब ना हो हम लोग। यहाँ पे मैंने सेट कर दिया यहाँ पे शिफ्ट। देखो यहाँ पे जितना पास चाहिए, शार्प चाहिए, तो वहाँ पे पास क्लिक करना है। ठीक है, आइडिया मिला, यहाँ से हम लोग देख सकते हैं अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये मैंने मैनेज किया यहाँ पे। देखो सेफ प्रेस करके आप यहाँ पे मैनेज करो, बैक स्पेस अगर गलत हो जाए तो। ठीक है, ये आपने किया यहाँ पे, ये देखो पार्ट में यहाँ से आइडिया मिल रहा है मुझे यहाँ पे। बैक स्पेस ऑल्ट और लेफ्ट क्लिक, यहाँ से मैं मैनेज कर पा रहा हूँ यहाँ पे। तो कोई बेसिक शेप मुझे यहाँ से मिल रहा है। देखो ये शेप हमने यहाँ पे किया, इसका ये शेप मेरे पास यहाँ पे आ रहा है, यहाँ से मैं ये शेप ले रहा हूँ यहाँ पे। फिर यहाँ से मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे कैसा है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं शेप देख रहा हूँ, मेरे पास शेप कैसे जा रहा है यहाँ पे, तो बस जो विजुअल है उसको मैं उसका उतना ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से मुझे कुछ यहाँ पे भी मिल रहा है। अभी यहाँ से अगर मैं चीज़ों को लेके चलूँ, ये देखो मेरे पास ये शेप ये ऐसा जा रहा है, सेम चीज़ यहाँ नहीं दिख रहा है मुझे, यहाँ दिख रहा है। ध्यान देना, फिर बाद में नहीं कहना कि सर आपने देख के कैसे बनाया यहाँ पे। मैं थोड़ा सा वहाँ से देख के भी मैं थोड़ा सा मैं मैनेज कर दिख रहा है यहाँ पे। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है, और मैंने यहाँ से क्या कर दिया, यहाँ पे इसके अंदर एक और डेप्थ भी किया यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो ये डेप्थ यहाँ से मैं बैक स्पेस करके मैंने यहाँ पे ठीक है, ये आपको समझ के चलना। अब यहाँ पे कितना बड़ा है, ठीक है, लाइन के आसपास हमने यहाँ पे मैनेज कर दिया है। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, अभी यहाँ से मैं चीज़ों को लेके चलता हूँ, तो मैं शिफ्ट गॉट इट। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास इतना बेसिक जो शेप है, अब अंदर का मेरे पास पार्ट ऐसी है, प्लेन ही है पॉसिबल। यहाँ से मैंने कर दिया एंटर ऑल्ट। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा चीज़ों को समझना। अभी मैंने कुछ चीज़ बनाया है, हो सकता है कि इसमें बहुत सी चीज़ क्लियर नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं थोड़ा सा मैं मैच कर सकता हूँ। तो मैच करने के लिए अगर मैं यहाँ पे गया, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, अगर मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे पास यहाँ पे शेप कैसा है, देखो यहाँ पे बेसिक शेप मेरे पास यहाँ पे नजर आ रहा है। बेसिक शेप मैंने यहाँ पे कर लिया। इसका देखो ये पार्ट मेरे पास थोड़ा सा ऐसे जा रहा है यहाँ पे। देखो अब यहाँ पे रेफरेंस की लैगिंग है ना, यहाँ पे तो विजुअली हो रहा है ना। यहाँ पे ये दो पार्ट हमें दिख रहा है, हमने ये दो पार्ट बनाया कि नहीं बनाया। देखो ये पार्ट हम लोग यहाँ पे, ये दो पार्ट है, हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे दिस वन, ये दो पार्ट हमारे पास यहाँ पे। तो इसके नीचे वाला पार्ट अगर मैं ये देखूँ यहाँ पे, ये और ये दो पार्ट नजर आ रहे हैं, तो मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर सकता हूँ भाई। ये थोड़ा सा पॉइंटेड जैसे भी नजर आ रहा है यहाँ पे, है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, कंट्रोल वर्टेक्स थोड़ा सा मैंने हल्का सा ऐसा मैंने मैनेज किया। थोड़ा सा बेसिक शेप को हम लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। ठीक है, तो ऐसा कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ये भी थोड़ा सा पॉइंटेड जैसा नजर आया, तो मैंने उससे तो बाहर निकाल दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा पर्सपेक्टिव है। पर्सपेक्टिव में आपको थोड़ा सा आइडिया लेके चलना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, ये कर दिया हमने। अब ये दो पॉइंट हमने यहाँ पे कर दिए,
इसको ऊपर एक लाइन है, ये लाइन हमने यहाँ पे बना दी, ये ऊपर कर दिया, यहाँ तक का पार्ट ठीक। अभी इसके नीचे गए, इसके नीचे जाने के बाद ये पार्ट में बस यहाँ से इसके नीचे के बाद ये पार्ट में बस कैसे जा रहा है ये अंदर की तरफ, तो ये हमने ये पार्ट दिया, यहाँ पे थोड़ा पार्ट मैंने बाहर निकाल रखा है यहाँ पे, तो ये जो पार्ट है इसको थोड़ा सा बाहर निकालना पड़ेगा यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है? इससे ज़्यादा बाहर ये पार्ट है, तो इससे ज़्यादा ये वाला पार्ट हमारे पास यहाँ पे विजुअल है, तो कुछ पार्ट जो यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा वो पार्ट हमें यहाँ पे मिल रहा है। गॉट इट? तो ये आप मिला के मैनेज मेंटेन कर सकते हो, तो आपको आइडिया मिल जाएगा। दूसरी चीज़, उसको सिलेक्ट करना वी और स्नैप, याद रखना दोनों स्नैप नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे स्नैप नहीं होगा तो काम नहीं करेगा, तो आपको यहाँ पे स्नैप करके ही वी और स्नैप। अब देखने में कितना कॉम्प्लिकेटेड था लेकिन बन गया ना बहुत जल्दी। अब आते हैं ऑल्टर एच। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया, चलो F4 फोकस, ये पार्ट मुझे अब यहाँ पे मैंने मैनेज मेंटेन कर दिया, मुझे यहाँ पे क्या करना है, सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, डिफॉर्मर में नहीं, सरफेस में चलते हैं, यहाँ पे मैंने रिवॉल्व कर दिया। रिवॉल्व में दिख रहा है कैसा आ रहा है, कंट्रोल जेड कर, कहाँ आ गया हम लोग, यहाँ पे सरफेस पे गए, रिवॉल्व, ठीक है, एडिट एंड रीसेट, चेक करो इसमें सही आ रहा है, तो ये हमने सेट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, जैसे अगर मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे मैंने अंदर की तरफ सेट कर दिया, तो ये बॉर्डर बन गया। अब मुझे अंदर का कैसे चाहिए, फिल चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्यूबिक को मैंने कर दिया लीनियर 4 कर दिया मैंने यहाँ पे। आइडिया मिल रहा है? अभी इसी को अगर मैंने यहाँ से ये अगर मैं डिलीट कर दूँ तो ये बंद नहीं हो जाएगा। हम लोग ऐसे काम कर सकते हैं, मेरे पास अभी जैसे ये मेरे पास मॉडल आ गया, अभी यहाँ पे मुझे कैसा चाहिए, एक एंगल में चाहिए, समझना। देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, इसको मैंने रिवॉल्व कर देता हूँ, रोटेशन मैंने कर दिया 45, ये देखो। तो अगर मैं इसे फ्रंट करता हूँ, मैं बस ये पार्ट यहाँ पे आ जाएगा ना, पे मुझे सिर्फ इतना ही चाहिए, इतना ही चाहिए ना। अभी इसके साथ अगर मैं मैनेज मेंटेन करूँ, मैंने यहाँ पे पर्सपेक्टिव कर दिया, ये पार्ट है ना मेरे पास यहाँ पे। अभी मैंने कहा भाई मेरे पास ये सिंपल सा पिलर है, इस पिलर के हमने 2 से 3 टुकड़े कर रखे हैं भाई, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये एक पिलर यहाँ से यहाँ तक है, तो सीधा है, मैनेज मेंटेन है ना। अभी इसी का हमने एक यहाँ पे डुप्लीकेट कॉपी लगा रखा है, यहाँ पे कॉल लगा रखा है, आइडिया मिल रहा है। तो ये पार्ट अब ये 1 2 3, और अगर रेफरेंस को देखें यहाँ पे देखो सामने दिख रहा है 1 2 3, ये बड़ा, ये इससे छोटा, इससे छोटा, आइडिया मिल रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पे क्या काम करना है, इन चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज मेंटेन करके चलूँ जो थोड़ा सा देखने में अच्छा लगे। रेफरेंसेस को सही से कलेक्ट करना है, दिख रहा है पे, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पार्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है। अभी यहाँ से अंदर का जो पार्ट है ये कैसे एल शेप में जैसा आ रहा है, इधर से और ऐसे आ रहा है, मतलब अगर एक पार्ट मैंने बनाया, दूसरा पार्ट इधर डुप्लीकेट कॉपी लगा लूँ तो हो जाएगा ना काम। तो ये चीज़ हम लोग देख सकते हैं। और देखें यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे हमने तो सेट किया, यहाँ पे बस पार्ट आ रहा है यहाँ पे, अभी ये पार्ट मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अभी ये पार्ट सेट करने के बाद अभी देखो यहाँ से मैंने एक और भी चीज़, जैसे मैं देखो यहाँ पे मैं अगर इस वाले पार्ट का मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, पहले तो यहाँ लॉक कर लो भाई, मेरे से रेफरेंस है ना, यहाँ पे H4 हाइड करूँ कोई बात नहीं, अगर लॉक नहीं करता मैं इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया, और मैंने यहाँ पे कंट्रोल वर्टेक्स है ना, जैसे यहाँ पे मैं देखो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया दिस वन, और सपोज देखो आइडिया मिल रहा है, ये पार्ट में ऐसा है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ तो 4 प्रेस करो, देखो यहाँ पे डिलीट कर दिया मैंने, एक बार में ये डिलीट कर दिया, और यहाँ से मैं नीचे वाला पॉइंट है, मैं यहाँ पे देखो मैंने कहा था अगर आपका स्नैप नहीं हुआ, यहाँ देखो यहाँ पे सरफेस को कर दो ऑफ, दिस वन, राइट क्लिक कंट्रोल वर्टेक्स, कंट्रोल जेड के मैंने इसको थोड़ा इधर कर दिया, मैंने इसको डिलीट कर दिया, यहाँ पे डिलीट करते दिखे यहाँ पे ऐसा कैसा रहा है। और अगर मुझे ऐसा कुछ चाहिए तो मैं ऐसा भी कुछ मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ ना यहाँ पे, है ना। अब यहाँ से हॉल हो गया, अभी आपको ये सोच कर बताना है कि मुझे ये 2 पार्ट आसपास में ही करना है, तो कैसे करें। अब तुमने बताया कि हम लोग डिलीट कर सकते हैं, मैंने ये अनडू किया, कंट्रोल जेड, ये मैंने कर दिया, ठीक है सब पॉइंट्स मैंने यहाँ पे वापस ले आया है ना, पे आया कि नहीं आया, कंट्रोल जेड आया, ये सिलेक्ट करो, कंट्रोल वर्टेक्स आया, हाँ।
अभी इसी को अगर हम लोग यहाँ पे देखें, जैसे मेरे पास ये सेव है ना, मेरे पास यहाँ पे ऐसा, जैसे ये हमने सेट किया, देखो यहाँ पे, अभी ये यहाँ पे थिकनेस कैसा, देखो थिकनेस मेरे पास यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो मुझे यहाँ पे कैसा चाहिए, आगे का भी पार्ट चाहिए यहाँ पे, जैसे ये देखो ये हमने सेट किया ना यहाँ पे, अभी रोटेशन था तो हमने सेट कर दिया यहाँ पे। तो अभी यहाँ का पार्ट अगर मैं कहूँ भाई मुझे इस वाले पार्ट को मुझे मैनेज मेंटेन करना है, इतना ही पार्ट चाहिए, यहाँ तक है ना, यहाँ पे मैंने यहाँ तक रख लिया। अब चलो यहाँ तक हम लोग रख लें, मतलब मुझे यहाँ पे इतना पार्ट चाहिए, है ना। वाईफाई मैंने कर दिया ऑफ, सरफेस मैंने ऑफ कर रखा है, सरफेस वो कर देते हैं यहाँ पे। अभी इतना मुझे पार्ट चाहिए, तो मुझे इतने ही पार्ट में जैसे इतना टर्निंग चाहिए, तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखो ये पार्ट में बस यहाँ पे आ गया, ये हमने यहाँ पे सेट कर दिया, ये पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक जा रहा है। तो क्या हम लोग इसको लाइक ऐसा हो सकता है हम लोग इसके वर्टेक्स को लेके इधर मैनेज कर दें, दोनों को चिपका दें, तो भी काम हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे देखो आप यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा टिप्स और बताता हूँ। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, मेरे पास ये मॉडल बन गया, बना ना यहाँ पे। अभी ये मॉडल मेरे पास बन गया, मैंने एक बार रेफरेंस को देख लिया, रेफरेंस में भाई अंदर की तरफ ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, देखो यहाँ पे अंदर फ्लैट ही, बाहर की तरफ जो डिटेलिंग है, अंदर की तरफ कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। मैंने इसको क्या कि इसको सेलेक्ट कर दिया, मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाके मुझे यहाँ पे क्या करना है, नाउज टू पॉलीगन, क्या करेंगे, नाउज टू पॉलीगन, है ना। नाउज टू पॉलीगन पे गए, यहाँ पे मुझे जर्नल लास्ट ऑप्शन और स्पैन हैशटैग ऑफ आइसोपाउंड्स लास्ट ऑप्शन, ठीक है। एक सेगमेंट की जगह एक ही चाहिए मुझे यहाँ पे, तो मेरे पास जो चाहिए दिख रहा है मैंने अप्लाई कर दिया। यहाँ पे ट्रायंगल आ रहा है, क्वाड बना दो, है ना। तो हमने एक और नए तरीके से कहा भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ आ गई, इनको मैंने यहाँ फॉर टाइमिंग एडिट में जाकर डिलीट हिस्ट्री कर दिया। ये देखो सेलेक्ट किया मैंने यहाँ पे, राइट क्लिक एंड कंट्रोल वर्टेक्स, इसको मैंने कर दिया डिलीट, हिस्ट्री डिलीट करने के बाद ये काम करना, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे क्या चाहिए, जो पार्ट मैंने ऐड ऑन किया, देखो पहले तो क्या है, देखो ब्लैक नजर आ रहा है, कैसे जाएगा बताओ, नहीं, सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे सॉफ्ट एजेस एंड हार्ड एजेस, ध्यान देना, पॉलीगन के अंदर है, सही हो गया। तो हमें समझ में आना चाहिए कि बाई चांस अगर हमने ऐसा कुछ किया तो काम हो गया, वैसा हॉर्न पॉइंट बन गया हमारा, है ना। अभी यहाँ से अगर मैं चाहता हूँ भाई मेरे पास जो पिलर है, इस पिलर को मैंने यहाँ पे टॉप पे किया, मैंने यहाँ पे अगर इससे मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ से सपोज ये पार्ट मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, तो पॉसिबल है कि नहीं, हो सकता है नहीं हो सकता, मुझे अंदर ही काम करना है ना। अभी अंदर की चीज़ों का मालूम मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे देखो ये पार्ट दिख रहा है, अगर सपोज मैंने अंदर की चीज़ को मैंने डिलीट कर दिया, 1 2 3 कंट्रोल प्रेस कर टू फेसेस डिलीट कर दिया मैंने, है पॉसिबल। टॉप पे गए, वर्टेक्स को सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे इसको यहाँ तक लेके आ गया, हाँ VN स्नैप कर दें यहाँ पे, ओह माय गॉड ज़्यादा स्नैप हो गया ना, कंट्रोल Z यहाँ से मैंने कर दिया, यहाँ पे है पॉसिबल, कर सकता हूँ यहाँ पे। फिर मैंने इनको उठा के टॉप से जाके मैंने यहाँ पे क्या कर, देखो टॉप से जाके अगर मैं इनको मैं मर्ज कर देता हूँ, यहाँ पे शिफ्ट में जाए मैंने, टॉप से जाके मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे देखो शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज एंड मर्ज वर्टेक्स, हुआ कि नहीं हुआ, देखो 4 प्रेस करो, अगर लगे मुझे मैनुअल भी काम करना है तो मैं मैनुअल भी डील कर लूँगा पे, ठीक है। यहाँ पे मैं गया सेलेक्ट मर्ज टू सेंटर, बाई चांस ना हो ये देखो जोड़ गया, यहाँ पे गए शिफ्ट राइट क्लिक मर्ज टू सेंटर, टॉप पे गए, यहाँ पे देखो वर्टेक्स को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे वही सिलेक्ट होने चाहिए। अगर लगे आपको समझ में नहीं आ रहा हो, जब आप सिलेक्ट करोगे ना यहाँ पे, यहाँ दो सिलेक्ट किए थे, यहाँ पे 2 दिखने चाहिए। फिर बाई चांस आपको लगे कि भाई ये मॉडिफाई कहाँ गया, डिस्प्ले इट्सअप एंड पॉली काउंट यहाँ से आता है, ठीक है। अभी चलो हमने एक पिलर का बेसिक शेप बना लिया, अभी मेरे पास एक पिलर आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब इस पिलर को लेके अगर मुझे जाना भी है, तो पिलर को अगर मैं देखूँ मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे हैं, मेरे पास है ये देखो, ये पिलर मेरे पास यहाँ पे है ना। अभी ये पिलर को अगर मैं देखूँ यहाँ पे, मैं फ्रंट पे गया, अभी ध्यान से देखना, क्या एक पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास डिजाइन आ गया ना यहाँ पे, इसी का मैं डुप्लीकेट कर दूँ, रोटेट करके एक दूसरा ये आ जाएगा। तो अगर मैं इधर के 3 बनाऊँ और उसका डुप्लीकेट कर लूँ उधर, तो
अब यहाँ पे ध्यान से ये दोनों तरफ इक्वल टूटे हैं अलग अलग टूटे हैं, ये ध्यान देना है यहाँ पे। देखो यहाँ पे ये ऐसा टूटा हुआ नज़र आ रहा है, इधर का कुछ अलग नज़र आ रहा है। आइडिया मिल रहा है? तो ये अपने हमसे मेहनत तो बहुत सारा करवाने वाला है कि नहीं। और देखो यहाँ पे फ्रंट में जाके देखते हैं, फ्रंट में बस कैसा है, अब इधर से ये टूटा हुआ है, इधर से ये अलग है, लग रहा है कुछ। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, सबको उठा के लेके जाना है। मतलब अगर हम जो काम कर रहे हैं ना, जब हम लोग देखो ब्लॉकिंग बनाते हैं तो ब्लॉकिंग में ये चीज़ ध्यान देते हैं, ये पार्ट यहाँ पे, अभी देखो मैं सोचा था इतना बनाने के लिए डुप्लीकेट कर दें, लेकिन इन्होंने डुप्लीकेट करने का ऑप्शन नहीं छोड़ा। तो इट मीन्स व्हाट, यहाँ पे भी स्कल्पिंग चाहिए, इधर भी स्कल्पिंग चाहिए, तो हमें चीज़ों को मैनेज मेंटेन करना पड़ेगा, तो चीज़ों को जाकर हम लोग फुलफिल कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। ओके, तो अभी हम लोग यहाँ पे क्या काम करते हैं, यहाँ पे चीज़ों को मैनेज मेंटेन करते हैं यहाँ पे। तो मुझे पहले ब्लॉकिंग कर लेना है, तो मैं पहले यहाँ पे जो मैंने अभी बनाया, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या करता हूँ, डिस्प्ले शो एंड ऑल, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। तो पहला काम हमारे पास यहाँ पे क्या भाई, मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर दिया मॉडिफाई एंड सेंटर पावर्ट, ठीक है, ये सेलेक्ट कर दिया मैंने, स्पेस बार, लेफ्ट में गए, अभी देखो ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे है, ठीक है, साइड में कितना दिख रहा है यहाँ पे, कहाँ है इमेज, इसको साइड में रखते हैं ना। तो हमें क्या करना है, देखो जब हमारे पास एग्जैक्ट रेफरेंस नहीं होता तो हम लोग प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग भी मैनेज करते हैं। देखो तो हमने एक स्केल यहाँ पे उठा के लगा दिया है, अभी हम लोग इसके देखो इसको प्रोपोर्शन पे सेट कर लेंगे, जैसे ये देख रहे हैं ना पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर, देखो मेरे पास फ्रंट में यहाँ पे कहा, तो बस फ्रंट के अंदर ऐसे दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, बस ये प्रोपोर्शन के लिए इसके जगह पे लगाना पड़ेगा। तो अब मैंने देखो बेसिक शेप तो सेट कर लिया है, लेकिन बेसिक शेप सेट करने के बाद मुझे यहाँ पे इसका प्रोपोर्शन सेट करना पड़ेगा। तो पहला पार्ट तो मैं इधर से इधर लेके आता हूँ, ठीक है, फ्रंट पे गए, 4 प्रेस कर दिया यहाँ पे, ये मैंने ब्लॉकिंग बना रखा है यहाँ पे, ठीक है, ये बना रखा है। फ्रंट में जाओगे तो फ्रंट पे ऊपर है, हाँ देखो यहाँ से अगर मैं देखता हूँ मेरे पास यहाँ पे पर्सपेक्टिव पे गया यहाँ पे 4 और 5, ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, इनको मुझे थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा ना, ये यहीं तक है ना यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इंसर्ट बटन प्रेस कर दिया, या डी बटन प्रेस कर दिया, नीचे कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। आप R4 स्केल कर लो, यूनिवर्सल स्केल, कहाँ तक जा रहे हो, यहाँ पे इसके जॉ लाइन से नीचे जा रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जॉ लाइन, सॉरी जाइगोमेट्रिक बोन बोलते हैं इसे, ठीक है, जाइगोमेट्रिक बोन से नीचे जा रहा है यहाँ पे। तो अब यहाँ से मैं प्रोपोर्शन मिलाऊंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं काम करूँ 4 और 5, क्योंकि मेरे यहाँ पे जो रेफरेंसेज हैं वो मेरे पास कैमरे के अकॉर्डिंग थोड़ा सा अलग है, ठीक है। अब देखो यहाँ से मैंने सेट कर दिया, यहाँ से मेरे पास कैसा है, ये पार्ट मैंने यहाँ पे रखा, फ्रंट पे हम लोग हैं यहाँ पे, तो मेरे पास इसके बाद में ये पार्ट यहाँ पे टच होना चाहिए, तो टच हो गया यहाँ पे, ठीक। ये पार्ट यहाँ से कितना होना चाहिए, देखो इतना पार्ट दिख रहा है, तो मैंने ये पार्ट यहाँ तक रख दिया यहाँ पे। फिर यहाँ से कोई ये जो पार्ट मुझे दिखना, इसके अकॉर्डिंग मेरे पास यहाँ पे, तो चीज़ों को मुझे थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा यहाँ पे। देखो तो मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ और चीज़ों को फुलफिल करके अगर मैं मैनेज करते तो कई पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ गया। अभी इसी को यहाँ पे देखो, इसी का हमने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे कॉर्नर पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, ये वाले पार्ट का मैंने कंट्रोल D कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है, और देन यहाँ से मैंने कर दिया रोटेशन कर दिया 90, ओके, W यहाँ से मैंने सेट कर दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो कितने, एक ये पार्ट गया, उसके आगे भी ये पार्ट यहाँ पे, देख रहे कैसे, एक पार्ट ये दिया, दूसरा पार्ट हमने यहाँ पे दे रखा। तो अभी यहाँ से मैं अगर मैं मैनेज करूँ, मेरे पास यहाँ शेप कैसा है यहाँ पे, तो मुझे पहले कॉर्नर दिखाना है, तो कॉर्नर दिखाने के लिए ये पार्ट मैंने यहाँ पे कर दिया। फिलहाल में इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करता हूँ, देखो कितना दिखाना है, इतना देखो, इतना पार्ट दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे। अभी इसके साथ मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, अब देखो मेरे इमेज सेलेक्ट हो रहा है यहाँ पे, खाली जगह पे क्लिक करो, वर्टेक्स क्लिक करने के बाद यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, इसको मैंने सेट कर दिया, भाई आ जाओ यहाँ पे। मेक श्योर देख लेना यहाँ पे कोई चीज़ें, देखो यहाँ पे कुछ मैस और भी खराब हो रहे हैं। अब यहाँ पे मैं एक और भी काम करता हूँ यहाँ पे, जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मुझे ऊपर की ना सेगमेंट्स की नीड नहीं है, डबल क्लिक करो, ये शिफ्ट एंड डिलीट कर दो, क्योंकि मुझे उसे क्या करने में मैनेज करने में दिक्कत आ रही है यहाँ पे। तो मैं मूव कर रहा हूँ ना पे, शिफ्ट एंड डिलीट, ठीक है, गॉट इट, वर्टेक्स। अभी देखो ये पार्ट में अगर यहाँ से यहाँ तक लेके आता हूँ तो मुझे अभी दिक्कत नहीं है। फिर अगर लगे कि भाई मेरे पास यहाँ पे जो वर्टेक्स की दिक्कत होगी तो मैं ये भी काम करूँगा यहाँ पे, आइडिया मिल रहा है।
तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट एन एच, अभी यहाँ से मुझे ये भी गैप देखना भाई मेरे पास यहाँ पे जो थिकनेस है वो कितनी है यहाँ पे, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे सेट कर दिया, यहाँ से मुझे जो थिकनेस है, जो दांत दिख रहा है, दांत से अंदर की तरफ नहीं है, बाहर की तरफ है यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ये छोटे छोटे पार्ट में, यहाँ पे गैप ज़्यादा नहीं है, तो ये गैप ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पे, तो इसको अगर आप क्रॉस चेक करते हो यहाँ पे देखो, फ्रंट में मुझे बेसिक शेप कैसे चाहिए भाई, बेसिक शेप में बस थोड़ा सा पार्ट ये दिखे, थोड़ा सा पार्ट ये दिखे, इतने चाहिए ना। मैंने एच फॉर हाइट कर दिया, आ जाओ, मुझे लगता है और भी काम करना पड़ेगा ना भाई, ठीक है। तो मैंने अभी देखो ये जो वर्टेक्स है ना, ये बीच वाली, ये भी हमें दिक्कत क्रिएट करने वाले हैं, तो और क्या कर सकते हैं, ऑल्टर्न एच, सॉरी यहाँ पे क्या कर दिया मैंने, ऑल्टर्न एच, कुछ तो दिक्कत है, ठीक है। मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, फेसेस, डबल क्लिक करो। अब यहाँ पे क्या हुआ कैसे, कंट्रोल जेड, कभी कभी ऐसा तो मैंने इसमें ज़्यादा कुछ नहीं किया यहाँ पे, बाई चांस कभी ऐसा कुछ हो जाए, फेसेस, फाइल को एक बार सेव कर लेते हैं, कभी कभी ना माया भी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मैनेज कर सकते हैं यहाँ पे, ऑब्जेक्ट पे गए और देखो यहाँ पे ये कोई सिलेक्ट नहीं हो रहा है, ये सिलेक्ट कर दिया। पहले तो एडिट एंड डिलीट हिस्ट्री करो, दूसरा पार्ट फेसेस, चलते चलते डिलीट हिस्ट्री। मुझे एक बार क्या करना पड़ेगा, माया को डोंट सेव करके, होता है कभी कभी आप माया आपका काम करते करते थक जाता है, तो आपको यहाँ पे फिर से ऐसा कुछ काम करना पड़ता है। तो आपको ये समझना पड़ेगा भाई मैं अगर ऐसा कुछ काम कर रहा हूँ तो मुझे चीज़ों को कैसे मैनेज करना है, ठीक है। देखा हमने कुछ किया नहीं, ऑटोमेटिक वो ब्लैक हो गया, तो देख सकते हैं कई बार हमें माया को रीसेट भी करना पड़ता है। माया को रीसेट कहाँ से करते हैं, माई डॉक्यूमेंट में जाके माया का जो फोल्डर होता है उसे डिलीट कर देंगे, तो हम मेरे पास माया भी रीसेट हो जाता है। बाई चांस कभी कोई ऐसा चीज़ ना काम करे तो मैं चीज़ों को ऐसे मैं मैनेज कर सकता हूँ पे, ठीक है। ठीक है, हुआ कुछ, हम लोग यहाँ पे क्या ये ब्लॉकिंग पे थे, अरे देखा हम लोग फालतू मेहनत कर रहे थे, पता चले कुछ हुआ ही नहीं। ये मैंने सेट कर दिया, सेव एंड डिलीट कर दिया मैंने, तो यहाँ पे ये भी मुझे रिमूव कर देना है यहाँ पे, तो लाइक शिफ्ट एंड डिलीट किया तो भी ऐसा आ रहा है, और डिलीट बटन प्रेस करो तो भी ऐसा आ रहा है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर देना है, यहाँ पे ये और ये पार्ट शिफ्ट एंड डिलीट कर दें यहाँ पे, ठीक है। ये मोस यहाँ पे काम आएगा, इसको नीड नहीं है, शिफ्ट एंड डिलीट, ताकि मैं जब मॉडिफाई करूँ तो बस मॉडिफाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिस्प्ले शो एंड ऑल यहाँ पे मैंने सेट कर दिया, यहाँ पे आ रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ से मैं रेफरेंस को तो देख के मैं मैनेजमेंट करूँगा यहाँ पे, देखो रेफरेंस में बस कैसा है, दिस इज अवर रेफरेंस, यहाँ से मुझे क्या करना है, तो पतला करना है। फिर यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे मैं यहाँ पे वर्टेक्स पे, ठीक है, यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर दिया, तो मैं यहाँ पे वर्टेक्स पे जाने के बाद मैं इसे अभी आराम से कर सकता हूँ। यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड पे गया, इसको मैंने कर दिया एच फॉर हाइट, ये देखिए मेरे पास यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या किया, वायर फ्रेम को क्या कर दिया ऑफ, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे आ रहा है। अभी मुझे देखना है कि मेरे पास यहाँ पे शेप्स कैसे, जैसे यहाँ पे देखा है मेरे पास साइड का शेप्स कैसा है, क्योंकि जब आप प्रोस्पेक्टिव में चीज़ों को देख रहे होगे तो प्रोस्पेक्टिव में आपको देखने में तो आपको आइडिया मिलेगा कि मैं इसको ऐसे भी अंदर कर सकता हूँ, आइडिया मिल रहा है। अगर आपको ऐसे अंदर करना है आप ऐसे भी कर सकते हो, या आपने क्या कर देना, यहाँ पे वर्टेक्स लिया आपने, इसको ऐसे भी अंदर कर सकते हैं आप, यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे ऐसे ही मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कस्टमाइज करना आना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे मिल रहा है। अभी यहाँ पे मिलने के बाद मैंने यहाँ पे क्या, भाई मेरे पास एक और पार्ट भी यहाँ पे आ रहा है, जिसको मैंने क्या कर दिया, कंट्रोल डी डुप्लीकेट, ये पार्ट हमने यहाँ पे किया और ये पार्ट मैंने ऐसे कर दिया यहाँ पे। अभी इसके बाद भी देखो तो इसका भी कुछ चीज़ आपको नजर आएंगी। देखो यहाँ पे पार्ट हम लोग देखें तो मेरे पास यहाँ पे कैसा है,
दिख रहा है मेरे पास यहाँ पे, ये पार्ट मेरे पास यहाँ पे नजर आया। तो ये पार्ट हमने क्या दिया, इसके पीछे भी एक बॉक्स जैसा शेप है। अभी इसको अगर मैं मैनेज करता हूँ, जैसे मैंने बस दिखाया, मैंने यहाँ पे इसको हाइड कर दिया। यहाँ पे जैसे मैं इसको अगर मैं मैनेज करता हूँ तो मैंने दिस वन एंड दिस वन, इज इट पॉसिबल मैं इसको थोड़ा सा आगे कर दूँ? है ऐसा? मैं तो अगर इस आगे कर दूँ, भाई मुझे ऐसा कुछ लग रहा है मैं यहाँ पे मैं कुछ मैनेज मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, अब ये पार्ट में यहाँ से यहाँ तक लेकर आना, देखो मैंने यहाँ पे दिया, ये पार्ट मुझे यहाँ से मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे गैपिंग कितना है, वहाँ पे ज़्यादा गैपिंग नज़र नहीं आ रहा मुझे यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे। तो मुझे अब यहाँ से क्या पता चला, भाई अंदर जाना है, ऐसा मैं कर सकता हूँ। जब मैं ऐसा करूँ, मैं यहाँ पे देखो गैपिंग कितना आ रहा है, देखो। तो गैपिंग को हमें समझना पड़ेगा, जब मैं अलग अलग रेफरेंस को देखूँ तो मुझे आइडिया मिले। आप लोग जब इन फ्यूचर जब जॉब के लिए आओगे तो वहाँ पे ऐसा भी होगा कि आपको रेफरेंस बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं होगा, तो आपको ये एंगल देख के समझना पड़ेगा। चाहिए ऐसा दिख रहा है तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा गैपिंग है, यहाँ पे थोड़ा सा गैप दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट दिया मैंने, यहाँ पे ये पार्ट हमने यहाँ पे दिया। ठीक है, यहाँ से मुझे थोड़ा सा गैप नज़र आ रहा है, यहाँ से भी गैप नज़र आ रहा है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करूँ तो काम हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे। फिर अंदर से एक बॉक्स जैसे भी नज़र आ रहा है, देखना यहाँ पे, ये ऐसा पार्ट जो थोड़ा सा निकला है, जो हमने एक बॉक्स बना रखा है ना यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एन एच, देखो डिस्प्ले पे गए, शो पे गए, एंड ऑल कर दिया मैंने यहाँ पे, ये नज़र आ रहा है। तो एक बॉक्स इसकी थोड़ा सा बाहर भी नज़र आ रहा है यहाँ पे। तो बॉक्स के लिए मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने बॉक्स को वर्टेक्स पे गए, फ्रंट पे गए, ये मुझे थोड़ा सा इधर रखना है, थोड़ा सा पार्ट नज़र आ रहा है यहाँ पे। फिर ये पार्ट मैंने यहाँ से ऐसे भी कर देना यहाँ पे, फिर ये पार्ट मुझे यहाँ से अंदर भी कर देना पे, आइडिया मिल रहा है। फिर इसको मैं बेसिक शेप अगर दूँ यहाँ पे, समझो यहाँ पे देख रहा 4 और 5, तो मेरे पास जो बेसिक शेप है इसका, मुझे यहाँ से थोड़ा सा और भी मैनेज करना है। 1 4 प्रेस करो, 2 4 और 5 3 और 4, समझो इसे। अभी ये पार्ट मैंने बनाया, देखो यहाँ पे ये पार्ट में बस यहाँ पे आ रहा है। सोचो कि हम लोग रेफरेंस देखिए कैसे बनाया, ये पार्ट मैंने बनाया, अभी ये पार्ट में बस यहाँ पे भी है, तो ये पार्ट मुझे यहाँ से अंदर तो करना ही पड़ेगा ना यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे अंदर कर रहा हूँ तो मुझे कैसे करना है, जैसे मैंने यहाँ पे किया, जैसे वर्टेक्स पे गए, यहाँ तक मैंने सेट कर दिया, ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया, गॉट इट। मैं बेसिक ब्लॉक बना देता हूँ, जैसे मुझे आइडिया नहीं मिला था मैं ब्लॉकिंग बनाता यहाँ पे, ये मैंने यहाँ तक कर दिया, आइडिया मिल रहा है। फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, भाई यहाँ से मुझे जाना है तो फेसेस सेलेक्ट कर दिया मैंने, यहाँ पे फेस है मेरे पास, देखो फेस दिख रहा है, ये मैंने कर दिया यहाँ पे। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। एक पार्ट यहाँ पे कर दिया, जाओ टॉप व्यू पे जाओ, फोकस 4 प्रेस कर लो, दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट आपने यहाँ पे कर दिया। अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज कर भी दूँ, जैसे मैंने अगर यहाँ पे मैं मैनेज कर, मुझे यहाँ पे कैसे चाहिए, बेसिक एक सेफ चीज़ यहाँ पे, ये इसके साथ मुझे आगे बढ़ा देना यहाँ पे। इससे मैंने यहाँ से ऑल्ट से डिसेलेक्ट कर देते हैं यहाँ पे, कंट्रोल से डिसेलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर दिया यहाँ पे, दिख रहा है यहाँ पे आपको थोड़ा सा बाहर निकल रहा है। तो अभी एक के साथ दूसरा मॉडल भी मुझे रेडी मिल रहा है, तो यहाँ पे दिख रहा है, ये इतना पार्ट में यहाँ पे थोड़ा सा फ्लैट नजर आ रहा है। फ्लैट करने से बेटर फ्लैट मॉडल बना लें। पर्सपेक्टिव पे गए 4 और 5, अब ये मुझे थोड़ा सा अलग सा नजर आ रहा है। अभी ये क्या हो सकता है, इसको मैंने पकड़ लिया, मैंने कहा तो भाई इसको मैं अंदर ले आऊँ, ठीक है, या मैं ऐसे ले आऊँ, कुछ भी हो सकता है ना। मुझे यहाँ पे सेट करना है क्योंकि ये पार्ट मेरे को विजुअल नहीं होना है, मैं दिखा भी नहीं सकता हूँ। या शिफ्ट एंड डिलीट कर दिया तो भी बस ऐसा आएगा, या मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, जैसे देखो एक और ऑप्शन पता, जैसे मैंने किया ना पे, अभी ऐसा भी हो सकता है मैंने यहाँ पे एक सेगमेंट दे दिया, यहाँ पे इंसर्ट एज लूप टूल, ये देखो पे आइडिया मिल रहा है। डब्ल्यू प्रेस कर दिया, मैंने कहा भाई काम करो, इसके फेसेस डिलीट कर दे यहाँ पे, 1 2 3 एंड 4 डिलीट, है पॉसिबल। छोटे से काम के लिए वो कितनी मेहनत करनी पड़ती है। मैंने यहाँ पे क्या, इसको सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड ब्रिज हुआ, उसको सिलेक्ट कर दिया, शिफ्ट एंड ब्रिज बन गया, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच। यहाँ देखो, तो अगर आप यहाँ देखोगे तो वैसे यहाँ पे एक अलग सा मॉडल रेडी हो जाएगा। यहाँ पे मैं देख सकता हूँ, मेरे पास ये पार्ट नजर आ रहा है। चीज़ों को देखो, रेफरेंस को कितना अच्छा आप देख सकते हो, कितने अच्छे से आप समझ सकते हो, तो आइडिया मिलेगा। जैसे ये देखो, यहाँ पे इतना पार्ट मुझे दिख रहा है, ये पार्ट यहाँ से इतना पार्ट ये एक्स्ट्रा है, यहाँ से कुछ एक पार्ट ये भी एक्स्ट्रा नजर आ रहा है। कर सकते हैं हम लोग यहाँ पे। तो अगर मुझे ये पार्ट मुझे ऐसा कुछ नजर आ रहा है तो मैं चीज़ों को मैं थोड़ा सा मैं देखूंगा, स्टडी करूंगा। यहाँ पे देखो, ठीक है, इसे तो आगे से तोड़ा भी गया, इतना तोड़ दिया गया ताकि ये पार्ट अलग से नजर आए, तो हमें स्कल्पटिंग भी करना पड़ेगा, ठीक।
तो मैं अब यहाँ पे क्या करने वाला, स्कल्पटिंग वाला काम जी बस के लिए छोड़ देंगे। अभी देखो यहाँ से अगर मैंने देखा, अभी मुझे यहाँ से क्या देखना है, कितने पास का पार्ट मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से अगर मैं देख रहा हूँ तो मुझे यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट में इसके बगल से निकल नजर आ रहा है, तो इसके बगल से जो नजर आ रहा है तो कितना है, कोई ज़्यादा वो नहीं है, क्या बोलते हैं, डिस्टेंस नहीं है। तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, मैंने फेसेस सेलेक्ट कर दिया, मैं कहा भाई इधर आ जाओ, फेसेस, मैंने यहाँ पे क्या कर W प्रेस कर दिया, मैंने इसको थोड़ा सा ऐसा कर दिया, यहाँ पे है पॉसिबल, हल्का सा गैप दिखा देंगे तो काम हो जाएगा ना मेरे यहाँ पे। तो ये जो काम है, ये काम हम लोग आराम से आसानी से कर सकते हैं यहाँ पे। अगर मुझे ऐसा चाहिए तो कोई इतना सिर्फ अपने आप यहाँ पे आ गया ना यहाँ पे, फिर आप इससे अगर मैनेज कर रहे आप यहाँ पे कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, डिस्प्ले पे गए, डिस्प्ले शो एंड ऑल, आइडिया मिल रहा है यहाँ पे। देखो तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, देखो दांत आगे से बंद है कि नहीं, यहाँ पे देखो दांत का इतना पार्ट ये दिखेगा, इतना पार्ट। तो अगर मैं इतने पार्ट में करता तो मैं थोड़ा सा प्लेसमेंट के साथ मैं मैनेज कर सकता हूँ। मतलब मुझे ये जो पार्ट मैंने अभी किया यहाँ पे, दिस 1 1 2 3 एंड 4, इसको मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। ये हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि इतना पार्ट मेरे पास यहाँ पे कवर हो जाएगा यहाँ पे। और जो उसकी थिकनेस है यहाँ पे, थिकनेस का देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये गैपिंग नज़र आनी चाहिए। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ तो मेरे पास देखो इसके बाद समझना जरूरी है क्या, जैसे हम लोग यहाँ पे देखो ब्लॉकिंग कर रहे हैं ना, ये ब्लॉकिंग कर दिया, इसका ये ब्लॉकिंग कर दिया हमने यहाँ पे, ये ब्लॉकिंग को मुझे यहाँ पे मैनेज करना जरूरी है, ठीक है। इसके बाद ऊपर वाला पार्ट हमें ऐसा करना है ताकि वो चीज़ें इसके रूफ पे सही आ सके यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे अगर मैं काम कर रहा हूँ तो मुझे इसके लिए क्या चाहिए, इसके लिए मुझे थोड़ा सा और मैनेज करना पड़ेगा। या तो मैं ये ऐसे मैनेज कर रहा हूँ, इतना मेरे पास गैप है, मैंने स्कल को पकड़ लिया, स्कल है मेरे पास यहाँ पे, मैंने स्कल की प्लेसमेंट थोड़ी सी पीछे कर दी यहाँ पे, ये भी हो सकता है ना, क्योंकि हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं है हमारे पास, है ना। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, हमारे पास एग्जैक्ट पोजीशन तो नहीं है। अभी यहाँ पे हमने देख लिया भाई ऐसा कुछ काम करना है, तो मैं यहाँ पे मैं अगर इसको लेकर चलता हूँ तो मैं यहाँ पे चीज़ों को तो मैं मैनेज मेंटेन कर सकता हूँ यहाँ पे। एट देन मेरे पास जो फ्रंट में है, फ्रंट में मेरे पास जो एरिया नज़र आ रहा है वो ऐसा है, देखो इसके यहाँ तक पहुँचेगी नहीं आ रहा है, ये हम लोग कर पा रहे हैं यहाँ पे। फिर इसको मुझे यहाँ पे अगर लगे कि मेरे पास यहाँ पे तो मैनेज मेंटेन करना है, ठीक है, 4 और 5 दिख रहे हैं, तो अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं मैनेज मेंटेन करना चाहूँ तो मैं इनकी पोजीशन को और अच्छे से मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैंने 1 2 3 एंड 4 कंट्रोल कर दिया जी ग्रुप, ठीक है। मैं उस फ्रंट में दिख रहा है, अभी फ्रंट में जाके मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको मैंने इधर से थोड़ा सा इधर मैं मैनेज कर दूँगा यहाँ पे, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ, मैंने स्पेस बार चेक किया यहाँ पे, देखिए अभी यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मुझे स्पेसिंग थोड़ा सा मैनेज करना पड़ेगा। स्पेसिंग मैनेज करने का मोटिव क्या है कि भाई अगर मैं यहाँ पे मैं काम कर तो मुझे यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट को ऐसे दिखाना पड़ेगा, आइडिया मिल रहा है। अभी यहाँ से मैंने क्या कर दिया, वर्टेक्स पे गए, टॉप पे गए, मैंने यहाँ पे थोड़ा सा और इसे मैंने मैनेज किया, देखो यहाँ पे ये पार्ट थोड़ा सा इधर मैंने कर दिया, यहाँ पे ये पार्ट मैंने थोड़ा सा इधर कर दिया, और ये पार्ट में थोड़ा सा और अगर मैं मैनेज कर दूँ यहाँ पे तो भी हमारा काम चल सकता है। ये मुझे अभी इस साइड में मेरे को दिख नहीं रहा है, वैसे चाहो तो इसको भी हम लोग जैसे हमने एक्सट्रूड करना है एक्सट्रूड करके दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। दिखाना है तो वेल एंड गुड है, नहीं दिखाना तो हमें फिर इसकी कोई नीड नहीं है, जैसे हमने यहाँ पे किया इसकी नीड नहीं है, तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे काम हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि ये मुझे पता है ये मुझे क्या करना है, डायनामिक्स ही कर देना यहाँ पे, ऐसा हो जाएगा। फिर इसे तोड़ना भी है, ठीक है। तो अभी यहाँ से अगर मैं मैनेज करूँ यहाँ पे, तो मैनेज करते हुए मुझे यहाँ पे क्या दिखा देना है भाई, ये मैंने पार्ट कर दिया, मैंने थोड़ा सा गैपिंग कर दी मैंने यहाँ पे, गॉट इट। ये पार्ट अगर मैं यहाँ पे दिखाऊँ तोड़ते हुए दिखाऊँ तो बस यहाँ पे चीज़ दिखेंगे यहाँ पे। तो एक सिंपल सा पार्ट बनाने को आपको यहाँ पे पोजीशन सेट करना आना चाहिए। तो हम फिर इस चीज़ को लेके चलेंगे भाई, किसको कितना तोड़ना है, किसको कितना मैनेज करना है, फिर हम देख के वहाँ पे स्कल्पटिंग करेंगे। मेरे पास यहाँ पे कैसा है, ताकि हम लोग अब यहाँ पे स्कल्पटिंग करके लेके नहीं जा रहे हम लोग, यहाँ पे ये स्कल्पटिंग करेंगे हम लोग फिर जीब्रश में, ठीक है। यहाँ पे तो लेयर नज़र आ रहा है, लेयर आएगा तो चीज़ों को नजर आएंगे। तो थोड़ा सा एक और भी काम करते हैं यहाँ पे, मैंने क्या कर दिया यहाँ पे, उसको सेलेक्ट कर दिया, फेसेस सेलेक्ट कर दिया, यहाँ पे देखो फेसेस मेरे पास यहाँ पे, दिस वन ये फेसेस, और मैं थोड़ा सा और इसके पास लेकर था यहाँ पे, लेयर आनी चाहिए, थोड़ी बहुत आनी चाहिए यहाँ पे, तो हम लोग उसे पकड़ के रीड कर सकें यहाँ पे।
तो रीड करते करते हम चीज़ों को मैनेज मेंटेन करें तो मेरे से पार्ट आ जाएगा। तो बाहर का ये पार्ट आ गया, अंदर का वैसे जो चीज़ हम लोग ऐसे लेके आ सकते हैं। लगे जैसे मुझे यहाँ पे कोई भी काम करना हो तो मैं चीज़ों को ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ। और बाई चांस मुझे ऐसा लगा ना कि मुझे दिखाना नहीं है, अंदर वाला डिटेलिंग नहीं दिखाना है, तो मैं इसको भी मैं मैनेज कर दूँ। यहाँ पे गो टू टॉप व्यू, 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे, इसको ऐसे सेलेक्ट कर लो, आप इसको यहाँ पे भी दिखा सकते हैं। यहाँ पे है पॉसिबल, ऐसे भी कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे 4 और 5 यहाँ पे देखो, तो अगर मैं यहाँ पे मैं दिखाऊँ तो मैं उसे भी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। आप ऐसे भी काम करना चाहो तो कर सकते हो। बाकी ऐसा बेसिक शेप भी बना के हम लोग अंदर की तरफ दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। तो एक छोटा सा हमने बेसिक टिप्स एंड ट्रिक्स दिया कैसे मैनेज मेंटेन करना है, किस टाइप से हम लोग लाइक चीज़ों को मैनेज मेंटेन कर सकते हैं। प्लेसमेंट कैसे हम लोग कर रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे प्लेसमेंट के साथ थोड़ा सा मैनेज मेंटेन करें तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें देखेंगी कि किस टाइप से मैं चीज़ों को मैनेज मेंटेन करूँ और किस टाइप से चीज़ों को फुलफिल कर सकता हूँ यहाँ पे।